हाँ या ना? यस सर। तो ह्यूमन आई हमें हेल्प कर रही है, ह्यूमन आई helps us to see objects clearly। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि ह्यूमन आई करती कैसे, इमेज कैसे बनाती है, क्या तरीका होता है ह्यूमन आई का इमेज फॉर्म करने का? सर आई में लेंस होता है जो कि लाइट रेस को रेटिना पे रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ, और सर जिससे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है रेटिना पे। असल में ह्यूमन आई के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे को भगवान ने दो आंखें दी हैं। दो आंखों के पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है, और वो लॉजिकल रीजन ये है कि जो इमेज फर्स्ट आई बनाती है और जो इमेज सेकंड आई बनाती है, इन दोनों की रिलेटिव इमेज से हमें दिखाई देता है। ना तो फर्स्ट इमेज से काम चलता है ना सेकंड इमेज से काम चलता है, दोनों की रिलेटिव इमेज जो इमेज बनती है वो हमें हेल्प करती है देखने के लिए। एम आई क्लियर? यस सर। याद रहेगा सभी को? यस सर। ठीक है। तो जब हम आई की बात कर रहे होते हैं तो आई बेसिकली हमें हेल्प कर रहा है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और देखने के लिए भगवान ने हमें कितनी आंखें दी हैं? दो आंखें दी हैं, और उन दोनों आंखों की हेल्प से हम इमेज बनाते हैं, और जो फाइनल इमेज आती है वो दोनों इमेजेस का एग्जैक्ट मतलब हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस होती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। ओके, याद यस रहेगा? सर। ठीक है। अब ह्यूमन आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी आंख के अंदर, है या नहीं? मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारी आंख के अंदर? सर आई बॉल। आई बॉल, लेंस, लेंस है या नहीं? सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है? सर लेंस। लेंस। फिर क्या क्या पार्ट होता है हमारी आंख के अंदर, कौन कौन से पार्ट है? सर आई बॉल, सिलियरी मसल्स, रेटिना, हम्म प्यूपिल, हम्म आइरिस। हम्म सर इतने ही आते हैं। देखो मैं बोलता हूँ, ऑप्टिकल देखो नर्व। कॉर्निया है, आप बोलोगे हाँ सर है, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, ठीक है। सीलरी मसल्स के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, सही है। सीलरी मसल्स है, आई लेंस है, सर ब्लाइंड स्पॉट और स्पॉट्स होते हैं सर। वो अलग अलग पार्ट्स हैं, रेटिना है और ऑप्टिक नर्व। इससे ये सारा का सारा हमारी पूरी आई की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। आप लोग याद रखिएगा, जो हमारी आई होती है, आई लेंस बेसिकली, या आउटर सरफेस बात करें कॉर्निया की, ठीक है। जो आई का फ्रंट पार्ट है ना, पहले तो ये याद रखना कि आई का फ्रंट पार्ट को हम लोग कॉर्निया कहते हैं, इस कॉर्निया। एम आई राइट? ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक। और कॉर्निया की आउटर सरफेस में, सेकेंड पॉइंट, कॉर्निया की आउटर सरफेस कंटेन्स कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कंटेन करता है? ध्यान रखिएगा, कौन सा लेंस कंटेन करता है? कॉन्वेक्स लेंस, सर कॉन्वेक्स लेंस। या कॉन्वेक्स शेप में होता है बेसिकली, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब कॉर्निया के थोड़ा सा पीछे होता है हमारा आइरिस, जस्ट बिहाइंड कॉर्निया इज योर आइरिस। क्या कहा मैंने? कॉर्निया के पीछे क्या चीज प्रेजेंट है? आइरिस। अब आइरिस जो होती है ना, ये फ्लैट है पहली बात तो शेप में, ठीक। फ्लैट है, लेकिन इसकी खुद की शेप क्या होती है? गोल। इसलिए हमने कहा ये फ्लैट है, मगर ये रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन है। पॉइंट याद रखना, क्या बोला मैंने? क्या है आइरिस आपका? फ्लैट बट रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन।
और ये कॉर्निया के जस्ट पीछे है। अब इस आयरिस के बीचों बीच, आयरिस के बीचों बीच देयर इज अ होल, देयर इज अ होल। कहां पर? आयरिस के मिडिल में, इन मिडिल ऑफ आयरिस। क्या बोला मैंने? होल कहां प्रेजेंट है? आयरिस के बीचों बीच, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्यूपिल। आई का जो प्यूपिल होता है वो कहाँ मौजूद है? आप लोग को समझ आ रहा है? पहली चीज क्या आई बाहर? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? फ्रंट पार्ट है आई का, ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा बल्जिंग होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे कौन है? आयरिस है, जो कि फ्लैट होती है जनरली, और इसकी शेप कैसी होती है? रिंग की तरह इसकी शेप होती है। आयरिस के मिडिल में एक छेद जैसी एक बॉडी है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? प्यूपिल कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? प्यूपिल। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है। प्यूपिल का कलर आप लोग जानते हो सभी, ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। कारण क्या होता है? वाई प्यूपिल इज ब्लैक? 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वाई प्यूपिल इज ब्लैक। आप बोलो भगवान ने बनाया है इसको, सर भगवान ने इसको ब्लैक क्यों बनाया? तो होता है पीपल, जैसे रेड। क्योंकि ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो यही कारण है कि प्यूपिल जो है ये ब्लैक कलर का है, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। कोई भी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाती, इसीलिए ये ब्लैक कलर का पाया जाता है। भगवान ने जो बनाया है कारीगरी, भगवान की कारीगरी परफेक्ट है। एम आई क्लियर? सर मुझे ये बात पूछनी थी। यस सर। सर बहुत सारे कलर्स में होता है, ब्लू रेड, तो सर हाँ, लेकिन जो ब्लू और डिफरेंट कलर के आईलेंसेस होते हैं ना, उनका जो प्यूपिल है, प्यूपिल की बात हो रही है हमारी, ठीक है ना? प्यूपिल का कलर वेरी करता है जेनेटिक्स पे भी, ठीक है बेटे? यस सर। यस। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस लगा हुआ है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आई लेंस। क्या बोलते हैं इसको? आई लेंस। और आई लेंस जो होता है ये किस शेप का होता है? आप याद रखिएगा, आई लेंस की शेप भी कॉन्वेक्स। अभी तो फिट हो पा रहा है आंख के अंदर, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कह सकते हो आप, ठीक। और ये भी हमारा ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है हमारा? ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। क्या कहा मैंने? आई लेंस कैसा है? आई लेंस किससे मिलके बना है? कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बना है। कैसा होता है ये? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है? और ये क्यों होता है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल? क्योंकि इसके अंदर ये बना किससे होता है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, इसीलिए ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। एम आई क्लियर? यस सर। अब ये जो आई लेंस है ना बच्चों, इस आई लेंस को, आई लेंस अपनी शेप को चेंज कर सकता है, कैन चेंज इट्स शेप। अपनी शेप को ये आई लेंस चेंज कर सकता है, ठीक है? और वो इसलिए करता है सो दैट लाइट कैन बी फोकस। जैसे आपने देखा होगा, आपके जितने भी कैमराज होते हैं उसके अंदर आप लेंस को एडजस्ट करते हो ताकि इमेज को क्या कर सको? फोकस कर सको। एम आई राइट? ऑब्जेक्ट को फोकस करके फिर इसकी इमेज ले सको, हाँ या ना? ऐसे ही आई लेंस भी जो है अपनी शेप को चेंज कर सकता है ताकि जो लाइट है वो क्या हो सके? फोकस हो सके। कहां पर? ऑन रेटिना। लाइट फोकस होके कहां पर आ सके? रेटिना पे आ सके। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए। यस अब ये जो आई लेंस होता है ना बच्चों, ध्यान रखना, आई लेंस दो तरह की बेसिकली हम कहेंगे, एक तरफ तो उसके सीलरी मसल्स होती है और एक तरफ लगी होती है सस्पेंशरी लिगामेंट्स। आई लेंस को आप ऐसे समझ लो, आई लेंस फ्रॉम वन साइड अटैच्ड टू
सस्पेंशरी लिगामेंट्स, सस्पेंशन वर्ड से आया, लिगामेंट एंड अदर पार्ट बाय सीलरी मसल्स। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करो तो तब क्लियर होगा आपको। अदर पार्ट बाय सीलरी मसल्स। अब फंक्शन समझ लो सीलरी मसल्स का। सीलरी मसल जो होता है बेसिकली आंख को फोकस करने में हेल्प करता है। क्या बोला मैंने? सीलरी मसल किसमें हेल्प कर रहा है? आंख को फोकस करने में सीलरी मसल हेल्प करता है। और यह सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने में कौन हेल्प करता है? सीलरी मसल्स। नोट की फॉर्म में लिख लेना इसको। सीलरी मसल्स helps in adjusting the focal length, adjusting the focal length of eye lens। ठीक है ना? सीलरी मसल किसकी एडजस्टमेंट में हेल्प करता है? जल्दी बताइए। सीलरी मसल हेल्प्स इन व्हाट? फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इसीलिए हम पास की और दूर की नजर, आप खुद देखो, आपकी जो आंख की सीलरी मसल्स हैं वो पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने आप एडजस्ट कर जाती हैं। हाँ या ना? यस सर। लेकिन जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, तो ये जब इसी टर्म को, इसी एडजस्टिंग को ना, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, इस एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को ही हम लोग नाम देते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पावर ऑफ एकोमोडेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। यस। अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन ना हो तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आई जो है ना तो प्रॉपरली दूर का देख पाए, ना ही आई पास का देख पाए। तो इसी की वजह से, सीलरी मसल्स की वजह से ही हम दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आई अपने आप को, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। और ये किसकी हेल्प से करती है? सीलरी मसल्स की हेल्प से करती है। सीलरी मसल्स का काम होता है जल्दी से आई लेंस को बड़ा करना, छोटा करना, फोकल लेंथ। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो आप क्या क्या चीज नोटिस करते हो? साइज ऑफ प्यूपिल बताओ, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? सर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। और इंक्रीज क्यों होता है आप लोग जानते हो? ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो, तभी तो आप थोड़ी देर बाद अंधेरे कमरे में भी देखना शुरू कर देते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर आप एकदम अंधेरे कमरे से धूप वाली जगह पर आए तो क्या होता है? आपका हाथ एकदम आई के सामने आ जाता है। रिफ्लेक्स है बेसिकली वो। तो क्यों? क्योंकि जो आई है इट इज टेकिंग सम टाइम टू एडजस्ट फ्रॉम लो लाइट टू ब्राइट लाइट। लो लाइट से ब्राइट लाइट आने में जो आंख है वो टाइम ले रही है। टाइम लेगी तो क्या होगा? जो आपका लेंस है उसका साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? यस सर। अब आंख के अंदर जहां पे इमेज फॉर्म होती है उस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं उसको? रेटिना। तो आप क्या लिख कर आओगे? द स्क्रीन on which image is formed, image is formed in the eye, image is formed in the eye is called retina। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं रेटिना। Am I clear? जल्दी बोलिए। यस सर। Is called retina। Clear to all? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है। अब रेटिना कहाँ होता है, कोई ये पूछे तो ध्यान रखना, आई लेंस के पीछे। रेटिना इज बिहाइंड द आई लाइन।
बिहाइंड द आईलिड्स। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? यस सर। और एग्जैक्टली आई के पीछे पीछे की तरफ आपका रेटिना बनता है। तो रेटिना सिंपल सी जैसे एक कैमरा की फिल्म होती है ना, ऐसे ही रेटिना भी हमारी इमेजेस को रेटिना के ऊपर हमारी आंख जो देख रही है उन इमेजेस को कैप्चर कर रहा है। ठीक है। रेटिना के पास ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स। एक होते हैं रोड्स और एक होते हैं कोन्स। कौन कौन से? पहला क्या है? रोड्स। और दूसरा क्या है? कोन्स। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि कितनी लाइट एंटर होगी, कितनी जा रही है आंख में, इसको जो कंट्रोल करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रोड्स कंट्रोल करते हैं। बात समझ आ रही है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट कौन कंट्रोल करते हैं? रोड्स। और कोन्स किसे कंट्रोल करते हैं? कलर को, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को कोन्स। एम आई क्लियर टू ऑल? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रोड्स और कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को कोन्स जो है, ये सेल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली रेटिना के अंदर कंट्रोल करते हैं। एम आई क्लियर? अगर कोई आदमी कलर ब्लाइंड है, आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस होती है एक बीमारी, तो बताओ कौन से सेल रेटिना में ढंग से काम नहीं कर रहे? सर कौन सेल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? सही है? यस सर। सर ये इनके शेप के बेसिस पर बनाया गया है रॉड्स एंड? नहीं नहीं नहीं, नाम है खाली। ठीक है, हाँ ये उसका कि इन सेल्स की शेप भी ऐसी हो, कॉनिकल शेप और लाइक अ सिलेंड्रिकल, तो रोड्स और कॉन्स नाम दे दिया उनको। ओके, याद रहेगा? जल्दी बोलो बेटा। यस सर। ओके, अब जितनी भी ये रोड्स और कॉन सेल्स जो है ये लाइट को ले रहे हैं, ये लाइट के पड़ने पे ये मैसेजेस को कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में? इम्पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं? बेसिकली सिग्नल्स। ठीक है ना? जो भी मैसेज आगे लिया उसे ब्रेन तक सिग्नल कौन पहुंचाते हैं? यही रोड सेल्स और कोन सेल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब पूरे रेटिना पे इमेज बन सकती है क्या? नहीं। अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर these sensitive cells are absent, जहां पर ये सेंसिटिव सेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। दैट पॉइंट इज, क्योंकि वहां पे बताओ क्या नहीं बनेगी फिर? उस पॉइंट पर क्या नहीं बनेगी? चलिए बोलिए। सर इमेज। इमेज नहीं बनेगी। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए कोई है ही नहीं। जब लाइट की इंटेंसिटी को स्टडी ही नहीं कर पाओगे तो वहां पर आप इमेज बनाओगे कैसे? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। अब आई का डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाता है, मैं बता रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा। सर इस चैप्टर में सिर्फ आइस के बारे में है? आई के बारे में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में है, बहुत सारे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे इसमें हम। आई के जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी है ये चैप्टर। सर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, वो सारे हाइपरमेट्रोपिया, बिल्कुल सही, मेट्रोपिया। ये सब पढ़ोगे आप। आई बहुत ही डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है।
ये समझ आ रहा है सभी को मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? देखो मैं इसकी लेबलिंग करता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग। ये जो पार्ट है दिस इज योर प्यूपिल, ठीक है, ये प्यूपिल हो गया। जो बाहर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो बल्जिंग आउटवर्ड्स है, इसको कॉर्निया कहते हैं। इस वाले पार्ट को आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। और ये क्या है? सीलरी मसल्स। कौन सी मसल्स? सीलरी मसल्स। इसका फंक्शन पता है ना, बताया था मैंने पूरा अभी आप लोगों को। सीलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है? अगर ऊपर सीलरी मसल्स है तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं सस्पेंशरी। सस्पेंसरी, सस्पेंशन वर्ड से आया है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, यहां बीचों बीच एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉर्निया और आइलेंस के बीच में कौन सा लिक्विड है? एक्वस ह्यूमर। और पीछे पूरा आइलेंस से रेटिना के बीच में कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? विट्रस। VITREOUS, विट्रस ह्यूमर। याद रहेगा। ये वो पॉइंट है जहां पे लाइट पड़ी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका रेटिना। यहाँ पर इमेज बनने वाली है। ठीक है, जितने भी सिग्नल्स हैं आपके वो सारे के सारे इसके थ्रू जाते हैं। ये है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो आदमी अंधा हो जाएगा। एम आई क्लियर? बात यस समझ आ सर। गई सबको? आई का डायग्राम समझ आ गया? आई का डायग्राम भी पूछ लेते हैं और आई की लेबलिंग भी पूछी जाती है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसको सर, अच्छे से तैयार कर लेंगे। जी हमें बोलिए। ऑप्टिक डिस्क और येलो स्पॉट ये सब नहीं पढ़ना? कौन सा? ऑप्टिक डिस्क और येलो स्पॉट है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसे पढ़ने की। ओके सर। ये ड्रॉ कर लिया, कर रहे हैं? सर होने वाला है कुछ। जल्दी कर लीजिए, 1 मिनट दिया मैंने आपको।